बड़ी परेशानी आती, बड़ी दिक्कत आती है अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1/2 फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर, तो बच्चे परेशान हो जाते कि इसको बोले क्या, फ्रैक्शन बोले या फिर रैशनल नंबर। और कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है वर्ल्ड ऑफ नंबर की, हमारी यही कंफ्यूजन को दूर करेगी और इसको मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व करूंगा और आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। आई होप 3.2 आपने एंजॉय किया होगा। अब आगे हम लोग 3.3 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और बड़े बेसिक से लेके चलूंगा और बता रहा हूं एक्सेस का एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। तो हम लोग चलते हैं कहानी की। हमारी कहानी भैया फ्रैक्शन आए तो आए कहां से, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। पहले हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर। क्या उनसे पढ़े, नेचुरल नंबर। अभी देखना है कि फ्रैक्शन नंबर आए नहीं है, अभी आएंगे और मैं देखना कितने अच्छे तरीके से लेके आता हूं इनको। तो नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4, दिस इज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जिसको बोला जाता है। अगर इसका यूज बोला जाए कि नेचुरल नंबर के यूज क्या है, अगर बोल दिया जाए 5 बनाना, 5 बनाना बड़ा सिंपल है। 10 एप्पल बड़ा सिंपल है, हाँ जी काउंटिंग कर रहे हैं कितने एप्पल की, 10 एप्पल की। तो दिस इज अ नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनना एक बड़े ध्यान से, लॉजिक। अगर मैं बोल दूं हाफ एप्पल, ओहो मैंने क्या बोल दिया तुमको बच्चे, क्या हाफ एप्पल, तो सोच के पड़ जाओगे अरे नेचुरल नंबर लिखूं तो लिखूं कैसे, तुम तो लिख भी नहीं पाओगे। तो जब हाफ एप्पल को रिप्रेजेंट करना पड़ा तो बड़े मैथमेटिशियन को दिक्कत होने लगी, यार हाफ को रिप्रेजेंट कैसे करे। तो हाफ को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 1/2, और इसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ नया नंबर जिसका नाम क्या था, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। तो मेरे पास बात सुनना, जो नेचुरल नंबर सिंपल है 5 10 15 20 20 30 40, बट अगर हाफ को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हाफ को रिप्रेजेंटेशन करना इजी नहीं है, मतलब हाफ को हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए नया नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ, किसका, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ नंबर, फ्रैक्शन जिसको बटे की फॉर्म में लिखा गया, अभी भी नहीं। तो थोड़ा सा मेरी बात और सुन, इसको थोड़ा और अच्छा करता हूं मैं कि फ्रैक्शन से अगर मैं आगे ले जाऊं कि फ्रैक्शन से मेरे को कहां पे जाना है, मेरे को जाना है रैशनल नंबर पे। तो फ्रैक्शन तो आ गया, हाफ। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन का मतलब सीखना बड़े प्यार से, पार्ट ऑफ अ होल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। एक पिज्जा है तेरे पास बच्चे, इसके 4 पार्ट किए, कितने पार्ट किए, 4 पार्ट। तो इसका अगर मुझे एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना तो क्या आएगा, 1/4, मतलब 4 का एक हिस्सा, दैट इज फ्रैक्शन, मतलब पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक पार्ट। अगर मैं इसमें 2 पार्ट ले लूं, कितने पार्ट ले लूं, ऐसा कर इधर देख, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस येलो को रिप्रेजेंट करके क्या आएगा, 2/4, ऐसा करके रहेगा। अब मेरी बात सुनना कि रैशनल नंबर का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। अब देखना अगले कंसेप्ट में रैशनल नंबर का जन्म होने वाला है, और इतना मस्त जन्म होगा ना रैशनल नंबर का कि भूल नहीं पाएगा। अब सपोज कर ₹3 का डेप्ट, कितने का डेप्ट है, 3 का डेप्ट इन 4 पीपल। मतलब मेरी बात सुनना बच्चे कि ₹3 का डेप्ट है, डेप्ट के लिए नेगेटिव आएगा, मानता है। कितने में बांटना है, 4 में बांटना है। कितने बांटना है, 4 में आना, तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव नंबर। ओहो नेगेटिव। इसको एक और एग्जांपल इधर देख, अगर मैं बात करूं पिज्जा, किसकी बात करूं, पिज्जा, अगर लिख दूं 1/4, तो इसका मतलब क्या है, 4 पीस है पिज्जा के और उसमें से एक पीस कितना, मतलब 4 पीस है पिज्जा के, और तू बात किसकी कर रहा है, एक पीस की बात कर रहा है, 1/4। अगर मैं पिज्जा के केस को ही एक्सटेंड करके पिज्जा को ऐसे लिख दूं -1/4, ओहो, तो भैया -1 पिज्जा में कैसे, +1 तो बता सकते, एक पार्ट, -1 पार्ट क्या होगा, मतलब -1 पार्ट को फ्रैक्शन में लिया ही नहीं जा सकता था। तो मैथमेटिशियन थोड़े कंफ्यूज हो गए,
कि अरे पॉजिटिव नंबर को तो ले लेंगे, नेगेटिव को नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव नंबर को लेने के लिए कि फ्रैक्शन में भी लिखे और उसमें नेगेटिव नंबर भी हो, इसलिए एक नए नंबर का इंट्रोडक्शन दिया गया और जिसको बोला गया रैशनल नंबर। क्या बोला गया जी? रैशनल नंबर। ओहो, और बड़ा मस्त है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इधर देखना, रैशनल नंबर अगर कभी तेरे को नेगेटिव में फ्रैक्शन दिखाने हुए तो क्या आएगा? रैशनल नंबर। अगर तेरे को पॉजिटिव में दिखाने वो फ्रैक्शन भी है और वो साथ साथ क्या है? रैशनल नंबर भी है। मतलब समझ नहीं आया? अब इधर देखना, फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी बात करता हूं, अगर 1/2 करूं, 1/2 दिस इज फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? रैशनल नंबर है। हाँ, ये रैशनल नंबर भी। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को तू सीख ले कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which can be written in the form of p by q। तो इसको बड़े ही ध्यान से p by q कहना क्या चाहता हूं, आज के बाद भूलना मत कि जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होगा? p by q के फॉर्म में। और एक चीज याद रखना, वेयर अगली एक्सरसाइज का बेसिक है, अगली एक्सरसाइज की, इसलिए थोड़ा ध्यान से, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओहो, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। और एक चीज, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। और बच्चे मैंने सिखाया है कि नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जो पिछली एक्सरसाइज इसी के ऊपर बात किया था कि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होगा। तो रैशनल नंबर में क्या होगा? p बाई क्यू की फॉर्म होगा और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। और p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो जल्दी से एक्सरसाइज तरफ पहुंचेंगे हम लोग। और अगर बात करूं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होगा? a और b। तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं a और b। यहां पर याद रखना, जो इसका a है ना, a, ये इंटीजर्स नहीं होंगे, यहां पर क्या है? ये जो चीज होगी इंटीजर्स नहीं होगा। ओए होए, एक तो सही से चलता नहीं है ये भैया जी, इंटीजर्स नहीं होंगे। मतलब अगर आज के बाद बच्चे कहीं पे लिखा आ जाए -3/4, तो -3 इंटीजर ना, तो हंस के बोल देना कि ये भैया जी, इसको मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। और एक चीज, अगर मैं आपसे पूछ लूं 2, तो 2 क्या रैशनल नंबर है? तो 2 को याद रखना। कई लोग बोलेंगे नहीं है, अरे है, p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो तू क्या लिख सकता है? 2 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, तो किस फॉर्म में आ गया? p बाय क्यू की फॉर्म में। और q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। आज आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूं मैं। रैशनल नंबर थोड़ा सा मेमोराइज, या देखना यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, अगर तेरे को आता आगे जाके एक्सरसाइज सॉल्व कर, ठीक है ना। अदरवाइज जिसको नहीं आता 2 मिनट बने रहो, पूरी तरह से चैप्टर बना के निकलेंगे। फ्रैक्शन वर्सेस रैशनल नंबर। तो यहां पर आपने सीख लिया ना कि इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, मतलब 4 पार्ट से 1/4 का मतलब क्या है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके टोटल पार्ट कितने? 3। अगर एक पार्ट को निकालना तो क्या आएगा? 1/3। ओनली पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या होंगे? ओनली पॉजिटिव। और इधर क्या होगा? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मान लो -7/2, व्हाट इज रैशनल नंबर? कोई भी नंबर। 1/2, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। इधर क्या होगा? इधर ओनली पॉजिटिव, यहां पर क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, एक और बात सीखो कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर बोलेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं हम 0/1, और ऊपर p नीचे q, p भी इंटीजर q भी इंटीजर, और नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो भी क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो डिवीजन तो अपने को पता लग गया, कैन बी फ्रैक्शन, होल नंबर और जीरो, ये भी तो पता लग गया। फ्रैक्शन तो याद रखना, इस धरती पे जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। पर सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। बोलेगा क्या बोल रहा हूं मैं? आजा तेरे को विद एग्जांपल समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं रूल नंबर 1, मैं क्या कहना चाहता हूं? ऑल फ्रैक्शंस आर
rational number. All fractions are rational number, but all rational numbers are नॉट फ्रैक्शन. नॉट फ्रैक्शन, इसको एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे. मान लीजिए अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, मान लो 3/2, इज इट फ्रैक्शन? क्या फ्रैक्शन है? क्या फ्रैक्शन है? हाँ जी भैया, ए और बी की फॉर्म में और ऊपर से पॉजिटिव है. यस, इट इज फ्रैक्शन. क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी भैया, p/q की फॉर्म में है और p और q इंटीजर्स और q को 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर भी है. मतलब फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है. अगर इसी को एक और तरह तोड़ते हैं, -3/7, -3/7 नेगेटिव ले लिया, क्या है? फ्रैक्शन है. हम अभी मानेंगे नहीं इसको फ्रैक्शन. फ्रैक्शन नहीं है, पर क्या होगा? क्या ये रैशनल नंबर है? कुछ बुक्स में इसको ही फ्रैक्शन बोला गया, ठीक है ना. तो अभी थ्योरी थोड़ी और चेंज हो रही है, बट हमारे लिए सिंपल सा लॉजिक लेके चलना 9th क्लास में कि फ्रैक्शन मींस नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेके चलेंगे. ठीक है जी. तो बताइए, किसी को दिक्कत डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? मैं मान के चलता हूं बच्चे कि अब तेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया. अब तू देखकर बता देगा कि नंबर फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर. और रूल, इस धरती के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं और सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते. एग्जाम्पल के लिए 0, 0, 0. क्या? 0. क्यों? अगर 0 है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, a/b की फॉर्म में नहीं है, बट इसको 0/1 कर देंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा p/q. सो 0 इज अ रैशनल नंबर. चलिए अब आ जाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बड़ा मस्त है यार, बड़ा मस्त है. बहरूपिया है, बहरूपिया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बड़ा मस्त और बहरूपिया है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या होता है. अब आज तुझे मैं सिखाता हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या. इधर देख, अगर मैं लिख दूं 1/2, क्या लिख दूं? 1/2, और इसका एक बहरूपिया लिख दूं, बहरूपिया लिख दूं 6/12, और बोलूं कि 6/12 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मतलब ये मैं बोल दूं ये दोनों इक्वल है. अरे शक्ल तो इसकी 1/2, उसकी 6/12, इक्वल कैसे हुए? मैं बोलता हूं नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. मतलब मैं कहता हूं 6/12 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. मतलब हमको ये देखना पड़ेगा, अगर 6 पे कटिंग करूं, 6 पर कटिंग करूं, क्या इसका ओरिजिनल रूप बाहर आ जाएगा? अगर ओरिजिनल रूप बाहर आ गया, इसका मतलब वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. आजा समझ में कहना क्या चाहता हूं. इधर देख, ये कह रहा है कि मैं 1/2, तो आजा कटिंग करते हैं. 2 के टेबल पे कितने पे जाएगा? 3 कितने पे जाएगा? 6 कितने पे? 1 कितने पे? ओहो, तो क्या आ गया? 1/2. इसका मतलब 6/12 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. मतलब जो भी बोलेंगे मैं उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हूं, मैं उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसको काटो, अगर काट के उसके जैसी शक्ल आ गई, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इधर देखना, एक एग्जांपल लेकर यहां पर आया हूं. मेरे पास क्या है? 2/3, 4/6, 6/9, 8/12. ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. किसके? 2/3 के. कुछ मत कर बच्चे, कटिंग कर. 2 के टेबल में 2/3, 3 के टेबल में 2/3, 4 के टेबल में 2/3. तो हर जगह कटिंग करें, कितना आ रहा है? 2/3. मतलब ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके? 2/3. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बोले उसकी कटिंग कर और उसको उससे मिला. अगर उसकी शक्ल सेम होगी, सेम फ्रैक्शन हो गया, इट मींस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बच्चे समझ आया? अब देखना, सिंपल सी बात, 1/2, 2/4, 3/6, 4, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? अगर तू काटने निकल पड़ा तो कितना होगा? 1/2, 1/2, 1/2. तो कितना इजी है रे, कितना इजी है. अब देखना इसको समझने का तरीका. अगर मुझे ना, इधर देखना, अगर कई बार तेरे को ना ऐसा आ जाए कि आपसे आ जाए, अरे तू ना 3/4 का ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख, 3/4 के लिख, तो परेशान नहीं होना. इधर देख, सिंपल लॉजिक, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा? 6. नीचे भी किससे कर? 2 से. कितना हो जाएगा? 8. बाद में काटेगा फिर क्या हो जाएगा? 3/4. एक और, अगर इसको ऊपर लेको 3 से गुना कर, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते हैं. कैसे आएंगे? इसको 4 से कर, 3 4 जा 12,
4 से कर कितना आएगा 16। ये सारे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा बच्चे, क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो सिंपल सा रूल याद रखना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कि उस बहुरूपियों को ढूंढना है, उस बहुरूपियों को काटो, अगर सेम आ गया दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो ये बहुरूपिया यहां पे, और ये कहता है मैं किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हूं 3/4 का, 3/4 का, तो उस बहुरूपिये की क्या करो कटिंग करो। कैसे काटेंगे इसको 3 4 के टेबल में काटते, 4 3 12, तो आ गया 3/4, दिख रहा है ऐसा, इसलिए क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इससे इजी नहीं हो सकता। अगर समझ आ रहा है तो यार थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इंजॉयमेंट फेज को बढ़ाया जाए। और मिलके जो पढ़ने में मजा आता ना, और कहीं पे मजा नहीं, ऐसा मिलके पढ़ना चाहिए। आ जाओ, कुछ फ्रैक्शन के रूल तुमको आते हैं, देखना एक्सरसाइज जो बच्चे को आती चीजें, अरे बड़ी बेसिक से आती है, तू जाके शुरू कर आगे एक्सरसाइज। हम लोग थोड़े से उन बच्चों के लिए हूं जिन बच्चों को थोड़े फाउंडेशन में दिक्कत है, फाउंडेशन बनाएंगे। और गणित मंजरी का फुल फ्री कोर्स इसी चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो घबराने के बाद नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं है, पूरा साल तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरी 9th, और इतने अच्छे तरीके से ना कि 10th में देखना तुम्हारा फाउंडेशन कहां पर जाता है। तुम खुद बोल पाओगे कि अब मेरे को मैथ भैया समझ आने लगी, समझ उसको फील कर पा रहा हूं मैं। चलिए, फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहली चीज, अगर एडिशन की बात करूंगा तो बच्चे छोटे छोटे रूल है, उसको लेके चलना। सेम डिनोमिनेटर, क्या है सेम डिनोमिनेटर। मान ले कि मेरे पास बोल दूं 2/3 प्लस 3/3, ये ऐसे कर, यहां पे तू यो मत मेरे से पंगा नहीं, 5/3। डिनोमिनेटर क्या है सेम है। एडिशन क्या करना, अगर डिनोमिनेटर सेम है बच्चे तो क्या कर, सेम लिख ले, सेम लिख ले और दोनों को जोड़ दे, 2 + 5, तो क्या आ जाएगा बच्चे 7/3। तो पहला रूल है सेम डिनोमिनेटर, अगर सेम है तो बस डिनोमिनेटर को सेम लिख और ऊपर ले को जोड़ दे। अगर मान ले मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो, क्या करना हो सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर एडिशन, दिस इज फॉर एडिशन। आजा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करें सब्ट्रैक्शन की, किसके लिए सेम डिनोमिनेटर, किसके लिए सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ठीक है ना, सेम डिनोमिनेटर। तो इसको भी कर लेते हैं, 5/3 है -2/3 है। तो बच्चे करेगा क्या तू, सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख, 5 में से 2 को माइनस कर दे, सिंपल सी बात। तो क्या बन जाएगा 3/3, काट के 1 आ जाएगा, ठीक है, चल काटता रहना, ठीक है जी। तो हमने कर लिया एडिशन। अब अगर बात करें मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई तो सिंपल ही है। अब इधर देखो, अगर मान लो ऐसा आ जाए, ये समझ के जाना मेरे से, ये वाला समझ के, क्योंकि एक्सरसाइज को करने के लिए ना मैंने जो देखा कि बच्चों का जोर कहां पे लगता है, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे अगर ये समझ गया ना तू, ये समझ गया तो बात खत्म है, तेरे को मैथ आ गया। एडिशन, एडिशन कब करेंगे, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। इसको बच्चे थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा पेशेंस से करेंगे, थोड़ा प्यार से और थोड़ा पेशेंस के साथ। कैसे करेंगे, आजा इधर देखना, मुझे बताना, जब सेम था 2 + 3 तो क्या लिखता था 5। क्यों 5 लिखता था, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर कितना है 1 है, और तू ऐड करके क्या करता था 1 लिख के जोड़ दिया 5, तो इसको 5 लिख सकता है, ठीक है। ये तो बड़ा इजी कंसेप्ट था। अब यहां पर बच्चे बात चल रही है कि अब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, मतलब कैसे, इधर देख 1/2 + 3/4, डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। अब तू सीधा 1 + 3 नहीं कर सकता, कुछ बच्चे कर देते हैं इसको, तो सीधा डायरेक्ट 1 + 3 करके 4/ कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसका टारगेट क्या है, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, शुड बी सेम, क्या होना चाहिए, शुड बी सेम। तो पहला रूल बच्चे याद रखना कि डिनोमिनेटर क्या रहेंगे सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं किया गया तो गलत 101%, ठीक है। तो इतनी गलती अपने को करना नहीं है। आज आप इसको करेंगे कैसे, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, जब भी ऐसा स्टेप में लिखवाता हूं, स्टेप में, स्टेप 1 टेक एलसीएम ऑफ अ डिनोमिनेटर। अब परेशान मत हो जाना कि मेरे को एलसीएम लेना नहीं आता, अरे मैं सिखाऊंगा ना, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या है, कुछ नहीं करना तूने, 2 और 4,
2 के प्राइम फैक्टर किस पे आता है? 2 का 1 पे। 4 कितने पे आता है? 4 कितने पे आता है 2 के टेबल पे? 2 पे। फिर 2 से कर 1 और 2 कितने पे आता है? 1। खत्म हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, मतलब एलसीएम किसका? 2 और 4 का। 2 और 4 का, तो इनको मल्टीप्लाई कर। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 इज एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या किया जाएगा? ये बड़े ध्यान से, इसको बड़े ध्यान से इधर देखना। इसी को ऐड करना ना, मतलब 1/2 प्लस 3/4। इधर देखना एलसीएम कितना आ गया, उसको नीचे लिख दे। डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 4 आ गया। ठीक है जी, 4 एलसीएम आ गया। अब सारी केस इस डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना है? 4। पहले 2 था, अब क्या बनाना? 4। अगर बच्चे मेरे को इसको 4 बनाना है, क्या बनाना है मेरे को? 4। तो मुझे बता इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या 2 से ना करूं? और मैथ में रूल है, जिसको नीचे मल्टीप्लाई उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। और देख 2 2 जा 4, 2 1 2 जा कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। मतलब अब 1 नहीं, यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, देन प्लस। अब यहां पर 4 है, यहां पर क्या है? 4। तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं। अरे किसी से क्यों नहीं? जब सेम हो तो इसको किससे किया जाता है? 1 से। ऊपर ले किससे किया जाता है? 1 से। इसलिए ऊपर 3 का क्या रहेगा? 3। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5/4। इसका मतलब बच्चे ये है, इसका मतलब देख क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/2 प्लस 3/4 करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 5/4। और कुछ लोग पता क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं 4/2 या 4/4, जो कि क्या हो जाता है? 110% गलत हो जाता है। तो आज के बाद तेरे को पता लग गया कि डिफरेंट डिनोमिनेटर को करने के लिए एलसीएम लेना है। एडिशन का भी रूल सेम है और मल्टीप्लाई का रूल भी, एडिशन का भी सेम है और सब्ट्रैक्शन का भी सेम है। ठीक है ना बच्चे? तो ये वाली चीज अपने को भूलना नहीं है। और मल्टीप्लाई जब तेरे को एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो वहां पर तेरे को सिखा दूंगा। ठीक है, तो बताना कोई डाउट तेरे को। और एक चीज, इस टॉपिक को मैं ऐसा मानता हूं ना कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूं, अगर मान ले मैंने 50 का बैच पढ़ाया ना, तो 49 बच्चों को ये कंसेप्ट आता नहीं है, पर उनको मेथड पूरा पता है कि भैया फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाता, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड किया जाता, पर उसको करना नहीं आता। अब आज मैं तेरा भी टेस्ट लेता हूं। आज अगर मैं बोल दूं 2/3 को बच्चे डिवाइड कर 5/7 से, तो पता क्या बोलता भैया? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कहता 2/3 लिखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। मैं कहा ठीक है, बढ़िया है, पर ऐसा क्यों? उसको नहीं पता। कहते ऐसे ही करते, बट ऐसा क्यों करते हैं आज क्लियर करूंगा। ठीक है ना? कि जब भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल क्यों करते हैं बच्चे, इसको हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। आजा, अब इसको थोड़ा यूनिक वे से करते हैं। ठीक है, अब इधर देख, मान ले कि तेरे को बोला जाए, आजा इधर करते हैं इसी एग्जांपल के साथ। तेरे को बोल दिया कि 2 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो किससे? 1/2 से। 2 को डिवाइड करो 1/2 से। अब मेरी बात सुनना बच्चे, क्या लिख सकता हूं? 2/1। 2/1 लिख ही सकता हूं मैं, 2/1 लिख ही सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अब इधर देखना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रूल के अकॉर्डिंग करते हैं फिर समझेंगे इसको। इधर देखना, हम लोग क्या करते हैं, 2/1 इसको क्या करते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया गया। हाँ करेंगे करेंगे, सबर सबर। 2/1 तो कितना आंसर आ गया इसका? 4 आ गया। क्या आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। कहते हैं हाँ जी देखो 4 आ गया, आ गया 4। पर देख हुआ क्या, हमने ऐसा क्यों किया उसको समझते हैं। इधर देख ले, अगर तेरे को 2 डिवाइड 1/2 आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चे? इस चीज का मतलब क्या है? आजा थोड़ा इसको मैं थोड़ा तेरे को लेवल बढ़ाता हूं तेरा। इधर देखना, 2 डिवाइड बाय 1/2 का मतलब क्या? इससे पहले तो मुझे बता 6 डिवाइड बाय 2 क्या मतलब? अगर 6 नंबर को 2-2 पार्ट में तोड़ूं तो कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट। इधर देखना मेरी बात सुन, ये मेरे पास एक नंबर है 6। कितना नंबर है? 1 से लेके 6 तक। अगर मैं इसको 2-2 के टुकड़े में तोड़ूं, कितने के टुकड़े में? 2-2 के टुकड़े में। इधर देख, यहां से 2 टुकड़े, यहां से 2 टुकड़े, मतलब 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कितने पार्ट बने? 3 पार्ट बने। कितने पार्ट बने? 3 पार्ट। तो अब बच्चे इसको देख, जो मैं इसको बोल रहा हूं 2 डिवाइड बाई 1/2 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 2 है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो हाफ हाफ के कितने पार्ट बनेंगे? इधर देख, टोटल कितना है? 2 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर हाफ 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 करूं तो कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट। कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे बच्चे। कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट। तो इसलिए इसलिए हम लोगों ने क्या किया? लॉजिक बना लिया। क्या लॉजिक बना लिया? कि आज के बाद 3/4 डिवाइड बाय 1/2। तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए? 3/4 इंटू 2/1। और मैंने तेरे को एक लॉजिक दिया है बच्चे कि रियलिटी में मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब क्या है कि टोटल जितनी लेंथ है उसको कितने में तोड़ने? 2-2 के लेंथ में। तो बता कितने टोटल लेंथ बनेंगे? कितने बनेंगे? 3 लेंथ बनेंगे। इसलिए आज के बाद अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए, पहले तो ये लॉजिक पता होना चाहिए कि 4 का रियल में मतलब क्या है। ठीक है, 4 का रियल में मतलब क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया? उस पार्ट को चेंज कर दिया। और तेरे को तो दिमाग में रखना है कि आज के बाद फ्रैक्शन को जब भी डिवाइड किया जाएगा, फ्रैक्शन को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, तो हम लोग डिवाइड के साइन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई देन रिजॉल्व। अदरवाइज तू ऐसे सॉल्व कर, तू ऐसे सॉल्व कर, इस तरह भी कर सकता है। तो आंसर में कोई दिक्कत तुझे नहीं आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा तुमको ज्ञान और देने वाला हूं रैशनल नंबर को। किस क्या ज्ञान देने वाला हूं? रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, इधर आ जा, इधर ही देता हूं तेरे को रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना? किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया? जैसे मैंने इंटीजर का जर्मन वर्ड बताया था ना, तो रैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क तो होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है ना? रैशनल नंबर किस सिंबल से, और उस सिंबल का मतलब भी क्या है वो भी मेरे को जानना है। ठीक है ना? उस सिंबल का मतलब ये नहीं कि लिख के छोड़ दिया, सिंबल का मतलब भी पूछूंगा तुमसे। ठीक है? चलिए, अब कितने छोटे छोटे, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्वल। हो आइए पहला कंसेप्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट इक्वल। अब इधर देखना, मेरे को कैसे पता लगे यार दो चीज इक्वल है कि नहीं इक्वल है? मेरे को कैसे पता लगे? ठीक है ना? तो इक्वल के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट देखा जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, पहला करते हैं 2/3 एंड 4/6। अब मेरे को बताना कि यार इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, मैं क्या सोचूं। इधर देखना, आपको एक लॉजिक देने जा रहा हूं, बटरफ्लाई मेथड सिखाऊंगा। कैसे? फॉर इक्वल रैशनल नंबर, फॉर इक्वल रैशनल नंबर, इक्वल रैशनल नंबर। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाएगा? a बाय बी c बाय डी। दिस इज इक्वल, दो फ्रैक्शंस है, दो रैशनल नंबर से इक्वल कैसे होंगे? इसके लिए बच्चे करना पड़ेगा बटरफ्लाई मेथड। ये देखो, दिस इज बटरफ्लाई। कैसे? बटरफ्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। मतलब a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से करो। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई के बाद इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। दोनों रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। चलो, तो अब इसको शुरू करते हैं। इधर शुरू करते हैं पार्ट 1। ठीक है, अब यहां से करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2/3 यहां से शुरू कर रहा हूं, 2/3 एंड 4/6। ठीक है ना? तो हमें क्या बताना है? 2/3 लीजिए और क्या कर दो? 4/6। बटरफ्लाई मेथड करो, इसको मल्टीप्लाई उससे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 3 इंटू 4, ये क्या बन गया? 12 इज इक्वल टू 12। तो क्या बोल देंगे? हेयर, ये आप लिख देना आखिरी में, हेयर AD इज इक्वल टू BC, ED इज इक्वल टू BC, therefore 2/3 and 4/6 are इक्वल। इक्वल रैशनल नंबर। ठीक है ना? इक्वल रैशनल नंबर बड़ा सिंपल तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट क्या करना? बटरफ्लाई मेथड करना। इक्वल हो गए तो क्या बोल देंगे? इक्वल। अगर इक्वल नहीं हुआ तो, इक्वल नहीं हुआ तो नॉट इक्वल। सिंपल सी बात है कि नहीं बच्चे? चला जा, सेकंड करते हैं। सेकंड क्या मेरे पास? आ जाओ, सेकंड 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 सेकंड। चलिए, सेकंड में क्या है फटक से? सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है जी? 5/4 10/8, 5/4 एंड
10/8, तो बड़े सिंपल तरीके से फास्ट 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 फास्ट, तो क्या करेंगे 5/4, 10/8, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 10, तो 5/8 कितना हो जाएगा 40, इधर भी क्या आ गया 40, तो सिंपल सी बात आ गई ना, क्या आ गया AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल, आर इक्वल। अब बड़े लोग बोलते हैं यार इक्वल कैसे हुआ, शक्ल चेंज है। तेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता है कि नहीं, नहीं पता तेरे को, इधर देख बच्चे तेरे को सिखाया तो है मैंने कि यहां पर क्या था, इधर देख, इस बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स में डालते हैं, क्या था नंबर मेरे पास बच्चे नंबर क्या था 5/4, क्या था 5/4 इज इक्वल टू 10/8। अरे बहरूपिया नंबर नहीं है, इसकी कटिंग कर 2 के टेबल से, तो एक कितने पे आएगा 4 पे, और एक कितने पे आएगा 5 पे। देख बच्चे फिर से 5/4 नहीं बन गया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, शक्ल बदल के बेटा काट के देख लेना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बटरफ्लाई मेथड से ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चल आ जा, अब आ जा, यहाँ पे करता हूँ थर्ड, यहाँ पे करता हूँ थर्ड में क्या है बच्चे, थर्ड में बड़ा इजी इजी है यार, क्या मतलब, ये तो खुद ही कर लोगे। -3/6 एंड -3/6, 3/5, -3/5, -3/5 एंड -6/, ठीक है, 3/6 और -6/10। तो इसको फटक से मार देंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, -3/5 इज इक्वल टू -6/10, बटरफ्लाई मेथड, -3 × 10, और माइनस मत काटने बैठ जाना, -30, बस लिख ले आगे, इक्वल्स हैं, ये भी क्या है इक्वल है। इसी तरह फोर्थ तेरा होमवर्क है, ठीक है ना। फोर्थ चल इधर, नहीं तो कर ही देता हूँ, बोलेगा भैया ने छोड़ दिया। फोर्थ पार्ट यहाँ पे कौन सा 9/3 एंड 3, अगर 3 लिखा तो नीचे 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं, 9/3 इज इक्वल टू 3/1, बटरफ्लाई मेथड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 9 × 1, 3 × 3, 9 इज इक्वल टू 9, तो बोथ आर इक्वल्स। तो कितना इजी, पहला पार्ट कैसे झटके में निकाला यार, कितने झटके में। आ जाओ, सम वाला तो तुमको पता ही है, सेम डिनोमिनेटर हो तो ऐड कर दो, नहीं तो आज तुमको ऐसा लॉजिक देने वाला हूं ना, आ जाओ लॉजिक ले ही जाओ, बार बार एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आ जा, अब यहाँ पर क्या है 2/5 को ऐड करना है 3/10 में, आ जा, इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। आज एक लॉजिक ले, तो लॉजिक क्या लेगा कि अब पहले छोटा नंबर ले, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर देख ये जो बड़ा नंबर है क्या इसके टेबल में आता है, अगर आता है, अगर मान ले जैसे 5 है और इधर 10 है, क्या 5 के टेबल में 10 आता है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल, अगर तेरे को दिक्कत है तो यहां से कर यार, यहां पे कर, इधर 5 ले इधर 10 ले, ठीक है। तो 5 के टेबल में 1 10 2 पे, फिर 2 के टेबल में 1 और 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10। लॉजिक मैंने तेरे को क्या बताया कि बच्चे तूने क्या देखना है, छोटा नंबर देन बड़ा। अगर 5 के टेबल में 10 आता है तो 10 ही उसका क्या होगा एलसीएम होगा, लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। अब इसको 10 बनाना है, क्या बनाना 10, तो इसको भैया किससे मल्टीप्लाई करूं 10 बनाने के लिए, इसको भाई साहब 2 से, अगर नीचे 2 से तो ऊपर भी किससे 2 से, 2 2 जा 4, देन साइन कौन सा है प्लस का, यहां पे 10 है तो किससे 1 से ऊपर, 1 से तो ऊपर कितना आएगा 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/10। तो चलिए पहला हो गया, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है 7/12 प्लस 5/8, छोटे नंबर में क्या बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब छोटे नंबर का टेबल चेक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 12, और इधर क्या आ रहा है 12 12 2 जा 24, तो 24 होगा। तो चल इसको एलसीएम लेके कर ले, अगर तेरे को नहीं समझ आता तो इधर 8 ले, इधर कितना लेगा 12, तो 2 के टेबल से एलसीएम में बच्चे जितना प्राइम फैक्टर आएगा सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल में 4 8 पे, 12 6 पे, 2 पे, 3 पे बच्चे, 2 पे 1 3, 3 के टेबल पे 1 और 1, सबको मल्टीप्लाई कर दे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा किसका 2 2 2 2 3,
3 जा 8 और 3 कितना होगा बच्चे 24 तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब इसको भी 24 करना है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी 2 तो ऊपर आ जाएगा 14। देन ऐड इसको किससे करेंगे 8 3 जा 24 3 तो ऊपर भी किससे 3 से ऊपर कितना आ जाएगा 15। तो बच्चे इसको ऐड कर तो कितना आएगा 29/24। कितना इजी है कितना इजी है ठीक है ना। चल आजा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है कि नहीं। आजा आजा अगला अगला क्या है -3 इसमें देखा थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हैं पर ऐसी गलती अब तुम्हारे से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अब आ गया ना मैं तुम्हारे साथ गणित मंजरी पूरा लेकर। छोटा नंबर बड़ा नंबर क्या 7 के में 14 आता है तो इसका मतलब 14 ही एलसीएम होगा। निकाल के तुम देख लो ठीक है 14 ही एलसीएम होगा। अब 7 है तो बनाना कितना है जी 14 बनाना है 14 तो इसको 2 से गुना ऊपर को भी 2 से गुना तो 2 3 जा 6 पर गलती से माइनस मत भूल जाना माइनस लगेगा बच्चे 14 1 से ऊपर भी किससे 1 से 3 तो बच्चे क्या आएगा -3/14। ले भी तीनों के तीनों एक ही स्लाइड में करके दिखा दिया तुमको। इससे आसान क्या होगा इससे आसान क्या होगा एडिशन कर लिया डिफरेंस डिफरेंस। ओहो तुम लोग तो बड़े शेर हो मैं तुमको मान चुका हूं कि तुमको अब ये चीजें डराएंगी नहीं। रात को 2 बजे भी तुमको एक कंसेप्ट याद होगा। मैं मान के चल रहा हूं रात के 2 बजे भी तुमको एक कंसेप्ट याद होगा और तुम भूलने वाले नहीं हो। क्यों क्योंकि तुम पढ़े किससे हो गौतम भैया से ठीक है ना 5/6 -1 में फिर सेम डिफरेंट आ गया। तो यहां पर लॉजिक देख ले आ तो नहीं रहा ना पर ये देख कि 4 के टेबल में 12 आ रहा है और 6 के टेबल में क्या आ रहा है 12 जो सबसे पहले कॉमन है। नहीं है तो तू चुप करके निकाल ले यार मैं क्यों तुझे रुलाऊं। तुझे ये आता है 4 कितने पे आता है 2 पे ये कितने 6 पे फिर 2 से कर 1 पे आ गया 3 पे आ गया फिर तू 3 से कर 1 और 1 इन सबको गुना कर 3 2 जा 6 6 2 जा 12 तो इसका एलसीएम कितना आएगा। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है ठीक है। अब सेम करेंगे लाला जी तो इसको गुना किससे करेंगे 12 से 12 बनाना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी सेम से कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। साइन कौन सा है माइनस का 12 के लिए किससे 3 से ऊपर भी किससे 3 से तो ये बन गया 3 तो 7/12 7/12 क्या कमी है यार अपने में बता। इतना मस्त होके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 11/8 -3/4 कुछ लोग रोने मत लग जाना कि पता नहीं क्या चल रहा है क्या चल रहा है। 4 के टेबल में 8 आता है तो इसका मतलब 8 ही मेरा क्या ये वाला तो बड़ा झटके से निकालेंगे यार 8 मतलब एलसीएम आ गया अपना ठीक है जी। अब 8 बनाना है तो लाला जी पहले 8 बना हुआ तो 1 से करो ऊपर भी किससे करो 1 से करो 11 आ गया देन -4 है इसको बेटा जी 8 बनाना है तो किससे 2 से तो ऊपर भी किससे 2 से 6 हो गया 6 4 10 11 5/8 बच्चे 5/8 5/8 कितना आसान है कितना आसान है। मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ मुझे इतना मजा इतना इंजॉयमेंट क्या बताऊं मैं आपको। आज इसमें तो भैया जी बच्चे फंसते हैं पर तुम नहीं फंसोगे। आज तुमको कहते ना तुम एक ऐसे तैराकी के साथ मतलब स्विमिंग करने आए हो और सिखाने मैं बैठा हूं कसम खुदा की तुमको डूबने नहीं दूंगा ठीक है ना डूबने तो नहीं दूंगा। आ जाओ इस क्वेश्चन से निकालता हूं तुमको -7/9 -2/3। अब कुछ लोग क्या करेंगे पहले ही एलसीएम लेंगे। अरे नहीं नहीं पहले तुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना इधर देख -7/9 इधर माइनस इधर माइनस। तो हमने सीखा था पिछली वीडियो में कि अगर डेप्ट को रिमूव किया जाए दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव बच्चे पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव। तो 2/3 लिखना। अगर डेप्ट और फॉर्च्यून की भाषा नहीं समझ आ रही तो पिछली वीडियो जाके देख 3.2 को किस हिसाब से काटा हमने। तो 3 के टेबल में 9 आता है यस तो 9 विल बी एलसीएम 9 विल बी एलसीएम। हाँ जी एलसीएम तो है मान गए। अब आ जाओ 9 करेंगे तो इसको 1 से ऊपर वाले को 1 से तो ऊपर क्या आएगा -7 बच्चे माइनस का साइन बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है।
3 के 9 बनाना है तो क्या आएगा 3, ऊपर भी 3 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस कर -1/9 आएगा, -1/9 आएगा। कितने इजी तरीके से करे, कितने इजी तरीके से करे बता, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। हर एक चीज को बच्चे करा रहा हूं, ठीक है। आजा फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन इज माय फेवरेट। क्यों फेवरेट? इतना आसान डालता कोई, इतना आसान। बड़ वंडरफुल माइंड से रहे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। आजा 2/3 इंटू 3/10 मल्टीप्लाई बच्चे क्या होता है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से कर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अब इसको फाइंड द प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा 6/30, 6/30। क्या कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही, काट दे यार, अगर कटिंग हो रही तो तेरी मर्जी है। 2 कटल में कितने में 3 पे, ये कितने पे गया 15 पे, 1 पे कितने पे गया 5 पे, तो 1/5, 1/5। या फिर ऐसे करता तू, ऐसे करता 2/3 लिखा है, क्या लिखा जी 2/3 लिखा है, और इधर क्या लिखा 3/10। तो पहले कटिंग कर ले बच्चे तू, इससे कट गया 1 पे गया 2, ये कितने 5 पे, तो कितना आएगा 1/5। ऐसे भी कर सकते हैं। और याद रखना गलती क्या होती, गलती क्या होती बताता रखो मैं। क्या होता है कि ऊपर नीचे कटिंग होती है, सामने सामने कटिंग नहीं होती। देख एक बताता हूं तेरे को, मेरे क्लास में बच्चा था 2/5 और लिखा था 4/3। बेवड़े ने पता क्या किया, कहता 2 1 2, 2 2 4, तो लिख रहा है भैया जी 2/15। चटक से मारा मैंने गाल पे उसके। ऐसे नहीं होगा, कटिंग हमेशा ऊपर नीचे सामने सामने गुना होता रे। सामने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कटिंग ऊपर नीचे, तो ये बेवड़े वाली गलती कभी भी नहीं करना। ऐसी गलती नहीं, ऐसी गलती नहीं, ठीक है ना। चलिए आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या है जी 7/11, 5/8। क्या कट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। 7 5 35, 88। चल परे, आ गया आंसर। इतना इजी, इतना इजी। चलो आ जाओ, ओए होए, हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। -4/7 इंटू 5/14, ठीक है। पहले देख काट सकता, हाँ काट सकता हूं। 2 पे, ए 7 पे गया, ठीक है। अब जाएगा नहीं जाएगा, 2 को 5 से कर तो क्या आएगा 10, और गलती मत कर आगे माइनस, तो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। पिछली वीडियो देख क्यों लगेगा। 7 7 49 आंसर भाई साहब, आंसर। इससे इजी क्या होगा, इससे इजी कुछ भी नहीं हो। आ जा आगे डिवाइड वाले, क्या आ गया फाइंड द क्वेश्चन। और मैं कहता हूं ना इस क्वेश्चन को तू, मैं कहता हूं कहीं और से कर, क्या रोएगा तू। एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्वेश्चन, जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड किया, जैसे मान ले मेरे पास 6 है, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। दिस इज क्वेश्चन। इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे। इसका मतलब इधर देख, डिवाइड सीखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 को अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं। ये तू समझ, इसको बोल तू चप्पल। क्या बोलते हैं इसको, चप्पल। और ये क्या है, मंदिर। तो मुझे बता, जब ये मंदिर है तो मंदिर के अंदर मूर्ति है, तू इसको मूर्ति ले ले, क्या है हमारी मूर्ति। तो मुझे बता, दिक्कत ये होती है कि 2 को अगर बच्चा अंदर लेता, नहीं नहीं नहीं, हमेशा बाहर। कैसे याद रखना है इसको, इसको तूने नीचे को चप्पल मानना है। दिस इज होल मंदिर। तो मंदिर में चप्पल कहां पे होती है, बाहर होती है। कहां होती है, बाहर होती है, ठीक है ना। डिवाइड कर 6 कितने में 3, तो यहां पर मेरा 3 क्या होगा, क्वोशंट होगा। 3 मेरा क्या होगा, क्वोशंट। जब भी डिवाइड किया जाएगा फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, तो जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, क्वोशंट होता है, ठीक है। अब इधर देख बच्चे को क्या परेशानी आती है, इधर आ जा। कहता 2/3 को डिवाइड करो 3/10 से। करते हैं डिवाइड, आ जाओ क्या करेंगे। 2/3 बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है। मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है जी, रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा 20/3। और यही मेरा क्या है, तुम ये मत अब इसको डिवाइड करके देखो कि 3 को डिवाइड करूंगा 20 से। कई लोग पता करेंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 20 चप्पल बाहर, इसको करेंगे 18, ये आ गया 2 6, बोलेंगे 6 इज आंसर, 6 इज क्वेश्चन। नहीं नहीं, गलती नहीं। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो जो आंसर आता है, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। क्या होगा, क्वेश्चन, ठीक है।
देयरफॉर क्वोशंट इज 20/3। इससे आगे टच नहीं करना, ठीक है ना। तो जब भी रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर में आता क्या है, क्वोशंट। और तुमको शायद सिंबल ही पता लग गया होगा रैशनल नंबर का क्या होता है, बट मैंने दिया तुमको होमवर्क। होमवर्क है जी, होमवर्क। तो होमवर्क करके आना, नहीं तो डंडे से मार पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट, 7/11 डिवाइड बाय 5/18 क्या है, 7/11 डिवाइड बाय 5/18, ठीक है जी। 5/18 है ना, हाँ 5/18। तो क्या करेंगे इसको, 7/11 इंटू 8/5। कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, ऊपर नीचे। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। देयरफॉर क्वोशंट इज 56/55। कितना आसान रे, इतना आसान। पता नहीं क्यों इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, मेरा तो दम घुट रहा है। गणित मंजरी जी गलत, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं। मुझे लगता तुम लोग तेज हो गए यार, तुम लोग तेज हो गए, तुम लोग गणित मंजरी को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है इसलिए तुमको इजी लग रहा है। आ जाओ, शो दैट करना है जी, शो दैट करना है। तो आपके पास इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है, इसको इसके इक्वल करना है। शो दैट मीन्स आप ये वाला चीज लीजिए और इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, या फिर इसको उठाइए और इसकी शक्ल इसकी जैसी कर दीजिए। दैट इज बोथ आर सेम। या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है और इसके जैसा बना देना और बोलेंगे हाँ जी शो कर दिया, या फिर राइट हैंड साइड को उठाइए और उसकी शक्ल ऐसी बना दीजिए। तो सबसे बेस्ट वे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आ जाइए, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, उसको थोड़ा ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा इसको, तो 1/2 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3। मल्टीप्लाई दोनों, इसको पहले इसके साथ देन प्लस देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब मेरी बात सुन, क्या होगा जब इसको मल्टीप्लाई किया, इधर क्या है 1/2 देन 8/3 प्लस 3/4 देन 8/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू और राइट हैंड साइड। कहता है शो कीजिए, देखो जैसे मैंने पकड़ा और जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, मल्टीप्लाई किया, क्या ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है, तो यही तो बोला शो कर दिया जी। लेफ्ट हैंड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड की इक्वल कर दिया। और क्या करके दिखाऊं, इतना इजी तो घबराना नहीं है, आगे नहीं सॉल्व करना, इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे करना क्या था, शो दैट। और मैंने कर दिखाया कि जब इसको खोलता हूं तो हूबहू राइट साइड के जैसा बन जाता है। तो आगे नहीं करेंगे, ठीक है जी। आइए, सिंप्लीफाई फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर देते। आ जाओ, क्या है जी, 7/9 6/7 -3/4। ओहो, आइए मस्त तरीके से करो, मस्त तरीके से। कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट लगाते हैं, तो क्या होगा 7/9 इंटू 6/7 देन माइनस, फिर जाके मल्टीप्लाई इससे होगा, किससे होगा 7/9 इंटू 3/4। ठीक है बच्चे, अब देख ले क्या कटिंग हो रही है, यस कट रहा है, एक गया 3 के टेबल में 6, 2 पे किस पे गया 3 पे, तो क्या आ गया 2/3 देन माइनस। अब कटिंग हो रही, यस जी हो रही है, इसको काटो, ये कितने पे जाएगा 3 पे, तो क्या बन जाएगा 7/12, 7/12। अब आइए आगे, इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे चलते हैं। कैसे चलेंगे, देखते रहो चलते रहो, कैसे चलेंगे, आ जाओ चलते हैं। 3 के 12 में 12 आता है जी, तो 12 क्या होगा एलसीएम होगा। 3 के 12 में 12 आता है, इसलिए 12 क्या होगा एलसीएम होगा। आ जाओ, अब इसको 12 है तो इसको बनाते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, ऊपर लो किससे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, -12 इधर भी, इसको 1 से ऊपर भी किससे 1 से, तो 7, तो क्या आंसर आएगा 1/12
1/12 इज आंसर। आंसर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं झटके में। तो सिंप्लीफाई करना भी अपने को आ गया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आज जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से किया जाएगा। आ जाओ, कहता फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, और कैसे। आ जाओ थोड़ा देखते हैं इसको कहना क्या चाहता है। क्या कहता है, 5/6x प्लस 3/5। ओए होए गलत लिख दिया मैंने। कहता 5/6x प्लस 3/5। कहता फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, x की वैल्यू बताओ ताकि किसके इक्वल हो जाए, कि x की ऐसी वैल्यू बताओ कि जिसको पुट करूं वो हमेशा रैशनल नंबर है। x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करूं हमेशा क्या रहे, रैशनल नंबर रहे। तो आ जाओ, ये मेरा क्या है, इस इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। ठीक है जी। अब आ जाओ पहले लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5/6x प्लस 5/6 इंटू 3/5। अब कटिंग देखो, आज जो कटिंग करते हैं तो ये कटेगा 1/2 पे 1 और 1 पे, तो बच्चे क्या बन गया, 5/6x प्लस 1/2। अगर तू चीजों को देखे ना यहां से थोड़ा दूरबीन लगा के, मेरे को पता तेरी आंखें ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी दूरबीन लगा के चीजों को देखे तू, तो तू यहां पर एक चीज को फील करेगा यहां पर कि अरे जब इसको ओपन किया गया तो क्या ऐसा ही नहीं बन गया, बन गया। अब मुझे बता, कहता है कि फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, ये सारे के सारे के x की कोई भी वैल्यू पुट करूं आंसर क्या हो जाए। x की मैं क्या करूं, कोई भी वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरा रैशनल। इधर देखना, तो यहां पर एक चीज सीख के जाना मेरे से। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर x की वैल्यू तू कुछ भी रख ले, x की वैल्यू क्या रहा, देयरफॉर x इसको बोलता है बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर का सिंबल q होता है। x बिलोंग्स टू सिंबल क्या होगा, q होगा। अब यहां पर तू ये सीखना कि मुझे अगर इस फॉर्म में चाहिए तो x की वैल्यू क्या होगी। x की कोई एक वैल्यू फिक्स थोड़ी होगी कि अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तभी ये रैशनल नंबर होगा। अरे तो 2 रख ले, 3 रख ले, या फिर x की वैल्यू कुछ भी रख ले, कोई भी रैशनल नंबर रख ले, हमेशा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तू इसको और ज्यादा जानना चाहता तो देख चुप करके x की वैल्यू को 1 पुट कर, दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। तू 1/2 पुट कर तब भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर तू x की वैल्यू को 1 पुट करेगा तब भी इक्वल हो जाएगा। और ये 1 है क्या, रैशनल नंबर। अगर तू x की वैल्यू को 1/2 पुट कर दोनों तरफ तब भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये है क्या, रैशनल नंबर। इसलिए बोलता हूं कि जो x की वैल्यू होगी दैट इज बिलोंग्स, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, कहता कोई भी रैशनल नंबर ले लो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज x, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। और इसके बारे में आगे पढ़ोगे जब एडवांस का मैथ लेके आऊंगा सेट्स के लिए, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो यहीं से अपनी आज की एक्सरसाइज फिनिश, द एंड कर दी हमने 3.3 का, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा 3.4 भी आने वाला है। सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट की वीडियो की सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेहतरीन तरीके से, पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे तरीके से, और वर्ल्ड ऑफ नंबर तो मजेदार हुक क्यूरियोसिटी के साथ तुम्हारे साथ आया, मतलब हर एक छोटी छोटी कहानी तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लगे आपको कि अच्छा लग रहा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा और अगली वीडियो आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ना हो कि वीडियो आए और आप हमें मिस कर जाओ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।